Hello everybody. किवें हो सारे? I hope everybody is doing great. I am in Chandigarh right now. It's 4 a.m. in the morning and we are on our way to Jaipur. ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ. It's the Rajasthan tour. Jaipur, Jodhpur, Jaisalmer, Udaipur. We are doing everything. And I'm just recording this little intro for you guys as I record every time. Same thing but different vlog. जयपुर जाके मिलते हैं ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ. Hey guys, I am in Jaipur, city of Jaipur, and right now I am in Amer Fort. जयपुर सिटीज़ हाईएस्ट फोर्ट. मेरे को शब्द नहीं है. I don't have any words. It's like so amazing right now and we are just in the parking. ਅਸੀਂ सिर्फ पार्किंग च खड़े हैं इस टाइम and we didn't even entered the fort yet. मैं सीधा जयपुर आया और सीधा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फुटेज दिखा रहा आमेर फोर्ट दी. This is how we began our vlog, man. So amazing, so mesmerizing. Love it. So beautiful, man. I don't know how my voice is coming out, but so windy right now. And I'm with my family, my dad and my mom here. So beautiful, man. It's like, okay, we got the monkey here. खो ही ना लवे भरावा, खो लेंदे आ. गाइड भाई आपका नाम क्या है? माता जी मीना है. मीना जी बता बोल देना आप. मीना जी? हाँ मीना जी है हमारे साथ. हाँ मीना. सही है. पकड़ लेना इनको जब अब और कोई आओगे. डैड जी मैडम करवा दे ये ड्राइवर. I see more foreigners here than the native people like the Indians. I see American, I see Russians, all of them are here. This place is super popular. No. टिकट कहाँ से कटवानी है? ऊपर से है? It's a fully sunny day. Okay, here we go, the gate. We still don't have the ticket. We have to buy it still. Okay, Amer Fort.
फोटो तो निकालना ना आपको, फोटोग्राफी भी करते चलना है साथ साथ में। हाँ ये तो है। हाँ चलो। एक बार थोड़ा स्टोरी सुन लो। हाँ नीचे जोधाबाई का बर्थ पैलेस है ये। हाँ जोधाबाई का पैलेस। हाँ ये पुराना दिख रहा है ना आपको, हाँ, नीचे हाँ, में येलो हाँ। कलर का, ब्लैक कलर का। हाँ ये टाउन में ये पुराना पैलेस है, 1000 साल पुराना। ओके जोधा का जन्म हुआ था इस पैलेस में। उनके पिताजी का पैलेस है, राजा भारमल का 11वीं सेंचुरी का पैलेस है, ओके। 11वीं शताब्दी का। ओके। जोधाबाई की शादी होने के बाद में आमेर पैलेस बनाए राजा मानसिंह ने, मानसिंह ने। 1519 में। ओके। 1590 में पैलेस का काम शुरू हुआ, कंप्लीट हुआ 1727 में। पूरे ओके। पैलेस को कंप्लीट होने में 137 साल का टाइम लगा। 137 साल। हाँ ये ओल्ड पैलेस है, जो डैमेज हो गया अंदर जाना अलाउड नहीं करते। अच्छा। ये बाहर से दिखाई गया। वो जयगढ़ फोर्ट है, वो स्पेशल आर्मी के लिए बनाया गया था। ओके जयगढ़ फोर्ट, दैट्स द जयगढ़ फोर्ट हो या। वो आर्मी रहती थी वहाँ पे राजा की, और राजा यहाँ पे रहते थे। दैट्स द रेजिडेंशियल एरिया या। हाँ जी, हाँ। रेजिडेंशियल एरिया है वो सारा का सारा। वहाँ पे कैनन का भी बता दो क्या है। कैनन है विश्व का सबसे बड़ा तोप है, जो एक ही बार चली है, वो टेस्टिंग के लिए, ओके। प्रैक्टिकल के लिए। 35 किलोमीटर रेंज है। वो जो फ्लैग देख रहे हैं ना हाँ। वो राज परिवार का फ्लैग है सर, रॉयल फैमिली का। अभी 2 फ्लैग लगे हैं, तो राजा जयपुर सिटी के अंदर है। जब एक फ्लैग होता है तो राजा जयपुर से बाहर रहते हैं। अच्छा वो छोटा वाला फ्लैग होता है ना, ओके। ऊपर में लगा है। हाँ नहीं फिर वो तोप नहीं दिखती यहाँ से है ना। यहाँ से नहीं दिखेगी, तोप जो फ्लैग है ना वहीं पे, तोप भी वहीं रखा। ओके 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 ओके। नहीं नहीं हैगा अलाउड आ ਉਹਦੀ। वहाँ पे कम टूरिस्ट जाते हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी राजा की। हाँ 150 टिकट आ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ टिकट आ। टिकट होता है वहाँ पे, बस एक तोप ही रखा है, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ। ये रोड होगा। ये किले का रोड नहीं, बाउंड्री है सब। Okay, so what he is explaining that that's the Jagad Fort, yeah, and there is only one world's biggest cannon there, and the fee for that it's like a little expensive than here, and he's saying that it's not that like popular place to visit, and it's not that like you know amazing. चलो भैया फोटो करना खिंची है। ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿੱਚੂੰਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਰੁਕ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਬਸ। फोटो यार व्यू कहाँ से आएगा? Okay, another gate, another entry. Something different, man. It's like this place is huge. टिकट निकालो सर। Okay, ticket is confirmed. They checked it. They double checked it. तो भैया धूप बहुत है यार। फोटो पॉइंट आ गया, फोटो निकाल लेते हैं। दिस इज द फोटो पॉइंट। माय गॉड, इट्स लाइक अ डिफरेंट वर्ल्ड। क्या चीज़ बनाई है यार, सो अमेजिंग मैन। अरे ये वो मत ध्यान ना। कीर्तन का नाम लिया। ये जो आप देख रहे हैं सर, ये है दीवाने आम। दीवाने आम। हाँ, ये आम पब्लिक के लिए था। यहाँ पे दरबार लगाया जाता था, आम जनता का जो उनकी प्रॉब्लम्स थी उनका सुनवाई होता था यहाँ पे। साइड में राजा के मंत्री बैठते थे, लोकल पब्लिक नीचे ग्राउंड में बैठती थी, है ना। इस बिल्डिंग में टोटल पिलर से 48, 32 रेड स्टोन राजस्थान के करौली से, 16 वाइट मार्बल है राजस्थान के मकराना से। जो रेड स्टोन देख रहे हैं आप, उनके मुगल आर्किटेक्चर है, वाइट मार्बल है हिंदू आर्किटेक्चर, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऐसा इसलिए है कि जोधाबाई की शादी होने के बाद में पैलेस बना, और अकबर की आर्मी में सेनापति थे राजा मानसिंह। उन्होंने मुगल आर्ट और हिंदू आर्ट दोनों का मिक्स दिया है यहाँ पे। ओके ऊपर में 4 करने लगे हैं, कपड़े के फैन चलते थे उस जमाने में। ओके नीचे राजा बैठते थे, बीच में साइड में राजा के मंत्री बैठते थे। ओके। पैलेस का काम शुरू हुआ 1590 में,
कंप्लीट हुआ 1727 में। पूरे पैलेस को कंप्लीट होने में 137 साल का टाइम लगा। 3 राजाओं ने बनाया इस पैलेस को, मानसिंह, मिर्जा जयसिंह, सवाई जयसिंह, ये सबसे लास्ट में बनाया है। सामने जो 3 रूम है राजा के गेस्टों के लिए, गेस्ट फोटो निकाल लो आप। Okay. मैं निकाल दा. Okay, so I don't know if you guys heard the guy's voice, but the things he was explaining that this place, this hall right here, this open hall, this was the waiting area for all the people who had requests from the king. So the king was used to sit here in the center, and all the public, all the common people outside of this hall, and then all the like main people sit next to king. So this was the place. गेट के बारे में बता रहा हूँ आपको। गेट का नाम है सर गणेश पोल गेट। जिस गेट पे पेंटिंग देख रहे हैं आप, ये 400 साल पुराना पेंटिंग है। वेजिटेबल कलर्स एंड फ्रूट के कलर से बनाया गया, ऑर्गेनिक कलर से हैं। धूप बारिश गर्मी किसी में भी खराब नहीं होती। ये पेंटिंग्स बनाई मीना लोगों ने। जिस टाउन पहले मीना लोगों का रास्ते में मीनाकारी का काम किया करते थे, उन्होंने पेंटिंग बनाई। वेजिटेबल कलर्स एंड फ्रूट के कलर्स का पेंटिंग है। ये कलर्स बनाए मीना लोगों ने कि धूप बारिश गर्मी किसी में भी खराब नहीं होती। रियल पेंटिंग है। इसके अंदर सी स्मेल है, जो आपको सी स्मेल दिखाएंगे इसके बाद में। ओके, पहले ये दिखाएंगे आपको कचहरी ऑफिस। ओके, कचहरी ऑफिस। और कचहरी वेजिटेबल कलर्स एंड फ्रूट के जो कलर्स आते हैं, ग्रीन सब्जियाँ, पालक, मेथी, बथुआ, रेड कलर, अनार के दाने, टमाटर, इनसे कलर्स कैसे बनता है? The colors used in those paintings, they were like extracted from the vegetables and fruits, real vegetables and fruits, spinach, all the colorful vegetables. I don't know how they did it. कलर कैसे बनता है, कैसे कपड़े प्रिंट होते हैं, आपको सेकंड पार्ट में दिखाई देगा। आर्ट में कपड़े प्रिंट करने आज की तारीख में। सही है। कचहरी ऑफिस है। कचहरी ऑफिस। मोट कचहरी लगती थी यहाँ पे। राजा के अंडर में 27 गांव थे। 27 गाँव के जो मुखिया लोग होते थे, सरपंच लोग, यहाँ पे बैठ के टैक्स कलेक्ट करते थे। ये एक कॉलम है सर, ऐसे 27 कॉलम बने हैं। एक कॉलम के नीचे एक मेंबर बैठता था। ऐसे 27 गाँव के 27 मेंबर बैठते थे यहाँ पे। 27 गाँव के 27 गाँव थे राजा के अंडर में। तो 27 कचहरी के नाम से जानते हैं यहाँ पे। एक कॉलम के नीचे एक मेंबर बैठता था। ऐसे 27 कॉलम बने हैं। 27 गाँव के 27 अकाउंटेंट बैठते थे यहाँ पे। राज्य में जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो यहाँ पे बैठते थे। इसके बैक साइड में केसर गार्डन है, वो आपको देख रहा हूँ। 27 different villages, 27 different courts, people from different courts. कितना सोना? ये भी देखो आप, केसर गार्डन, सैफरॉन गार्डन। जोधा अकबर मूवी का शूटिंग हुआ है गार्डन के अंदर। जोधा अकबर दा मम्मा सेट। कबूतर उड़ाती है, जोधा अकबर फिल्म शूट हुई है। पिजन उड़ाने का सीन है। रात लेके आते हैं मूवी के अंदर, वो यहाँ का सीन है। ये वाला ये रास्ता है, या एलिफेंट राइड होता है मॉर्निंग को, इसी रास्ते से होता है वो, जो हाथी पे बिठा के आते हैं। वो केसर गार्डन है। और ये आर्टिफिशियल लेक है, इसको माउटा लेक के नाम से जानते हैं। टेम्परेचर को लो करने के लिए बनाई गई थी। ओके, ये मतलब ये खुद बनाई गई है खुद ना? बनाई है। बीच में गार्डन है। नहीं। केसर की खेती की थी राजा ने उस जमाने में। ट्राई किया था, कश्मीर से केसर लेके आया था, बट हुआ नहीं। यहाँ पे गर्मी की वजह से नहीं हो पाया। ओके। तो टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए आर्टिफिशियल लेक बनवाएगी। टेम्परेचर ठंडा होगा तो केसर सक्सेस होगा। फिर नहीं हो पाया, इतना टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ। यहाँ -डिग्री टेम्परेचर चाहिए हुआ केसर के लिए। ओके। बहुत ज़्यादा चेयर लगाए या बैठने केसर गार्डन। So this place you see, guys, Jodha Akbar movie was shot here. So they tried to cultivate saffron here, but it was total failure. I don't know, because of the heat. And I think that's so. This lake is artificial, by the way. It's not the real one. They made it on their own. Super beautiful. बैठे ही बहुत है यार।
ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫੋਟੋ ਡੈਡੀ ਜੀ। अनार के दाने, टमाटर, गाजर इनसे तैयार होता है। येलो कलर बनता है सनफ्लावर, कच्ची हल्दी, केले की छिलके, संतरे के छिलके से। कलर्स कैसे बनता है, कैसे प्रिंट होता है, आपको सेकंड पार्ट में आर्ट गैलरी में देखने को मिलेगा। इसका पूरा लाइव डेमो रियल गोल्ड का पेंटिंग गोल्ड कलर है, रियल गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड इज देयर। या बना हुआ पेंटिंग है। ओके स्टोन के कलर्स हैं, गोभी, मार्बल, पन्ना, जैम स्टोन। ओके नेचुरल कलर्स। ये गार्डन का नाम है मुगल गार्डन। अच्छा ये वाली मुगल गार्डन। अच्छा आ जाओ। तो आप पैलेस देख रहे हैं, ये है दीवान खास। यहाँ पे राजा के खास लोगों की मीटिंग होती थी, पर्सनल मीटिंग। इसी को शीश महल के नाम से जानते हैं, मिरर पैलेस। मिरर पैलेस। छोटी छोटी जो मिरर लगे ना, ये या। पूरा बेल्जियम कंट्री का गिलास है, बेल्जियम से मंगवाया गया। 25 साल लगे इस पैलेस को कंप्लीट होने में। ओके। ये सेकंड राजा ने बनाया, उनका नाम था मिर्जा जयसिंह। उनके 2 रानियाँ थी राजा के, एक रानी का बेडरूम हो रहा, एक रानी का बेडरूम इस साइड, दोनों साइड 2 बेडरूम है, बीच का ये मीटिंग हो रही है। यहाँ पे राजा की पर्सनल मीटिंग होती थी। ओके पीछे जो जगह बची है वो राजा का बेडरूम है। Got it. बीच में। और ये पूरा मीनाकारी का वर्क है। मीना लोगों ने- कितने टाइम में रेडी हुआ ये? ये 25 साल में। 25 साल में। 25 साल लगे इसको बनने में। ओके सेकंड राजा ने बनाया था, मिर्जा जयसिंह राजा का नाम था। ओके और ये बेल्जियम कंट्री के गिलास है। Got it. छोटे छोटे मिरर है, ये मीनाकारी का वर्क देख सकते हैं। ओके भैया फोटो निकाल लो। फोटो निकाल लेते और इसका शीश महल है। हैं। ओरिजिनल शीश महल या एशिया So- का सबसे बड़ा शीश महल। ये एशिया का सबसे हाँ। बड़ा शीश महल है? शीश- सच में? सच में सर। अच्छा ओके गाइस दिस इज द एशिया's biggest शीश महल. Why it calls शीश महल? Because of those mirrors you see there, all of those mirrors came from Belgium and it took almost 25 years to complete. अंदर अंदर जाना मना है? अंदर जाना मना है। ओके ओके 2013 से बंद कर रखा है। पहले अंदर जाते थे, शीशे को टच करते थे, खराब हो जाता था, ओके। निकालते थे इनको। शीशियां ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। पर्दा पड़ता थी पहले के टाइम में। Okay. This is the queen's bedroom. Not allowed to go inside, but I don't know if I can see it. कुछ नहीं, खाली है। Okay, it's empty inside. Nothing there. Yeah. Yeah. इधर अंदर अंदर ये टॉयलेट्स है, नानी के टॉयलेट। Okay. Toilets. Bathroom. Bathroom. पास हो गया क्या? आइए सर, पुराने टाइम में टॉयलेट हुआ करते थे, आगे जाके देखिए आप। ओह माय गॉड। अच्छा ये बाथरूम है, ये अंदर जा सकते हैं थोड़ा अंदर अलाउड नहीं है सर। अच्छा ये टॉयलेट है पुराने तो इतने बड़े राजा महाराजा भी ऐसे ही बैठते थे क्या? घड़े च पानी ਹੁੰਦਾ ही हाथ धोना जाना। सबसे ओल्ड पैलेस है सर ये। ओके। राजा मानसिंह के 12 रानियाँ थी, तो उन्होंने 12 रानी के लिए पैलेस बनाया। 12 रानी थी, ये एक रानी का अपार्टमेंट है, ऐसे 12 अपार्टमेंट्स हैं, तो उन्होंने 12 अपार्टमेंट्स बनवाए थे। 1 2 3 एक डायरेक्शन में 3 अपार्टमेंट्स है, 4 डायरेक्शन में 12 अपार्टमेंट्स हैं। ये राजा मानसिंह का पैलेस है, और इस पैलेस में पहले जेंट्स अलाउड नहीं था। रानी की सुरक्षा के लिए किन्नर लोग रहते थे। एक दिशा में 3 अपार्टमेंट बनाए, चारों दिशाओं में 3-3 के पैर में बने हैं। 12 रानियां। 12 रानियाँ थी। चार इधर चार इधर चार हाँ, इधर। 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर और 3 इधर।
चारों दिशाओं में 3-3 अपार्टमेंट है। अच्छा, एक एक का है। ये एक का ये रहा, ये पूरा सेक्शन है ना, हाँ। ये एक रानी का है, अंदर रानी का बेडरूम, किचन रूम, ड्रेसिंग रूम सब अलग अलग है। अच्छा, फ्लैट मान लो आप, 1 BHK फ्लैट है। फ्लैट, हाँ। 1 BHK फ्लैट। वैसे 12 फ्लैट है। हाँ। अलग अलग रूम से अलग अलग स्टेयर जुड़ी हुई है, तो जब भी राजा किसी रानी के रूम में जाते थे किसी को मालूम नहीं चलता था। Okay. Secret रहते थे। This is almost the 1 BHK flat. That's what he's saying. That you can find all the wardrobe, kitchen, washroom, everything inside there. It's like fully fledged flat. राजा का बेडरूम वो है, व्हाइट मार्बल का बना ना। अच्छा। राजा ऊपर रहते थे, रानी नीचे रहती थी। ये सेकंड रानी का है, आगे थर्ड रानी का है। Okay. ऐसे 3 है। ऊपर से पूरे 12 दिखाई देंगे आपको। नहीं, एक में 3 रहती थी ना? नहीं, एक में एक ही है। रहती है सर। अच्छा, 12 हैं ऐसे? 12 है, 1 2 3। ये 3 हो गए ना, 1 2 3 आगे वाला। Okay. 3 पोर्शन हो गए, 3 ही सामने है, 3 इस साइड और 3 इस साइड। Okay. चारों दिशाओं में 3-3 के पैर में बने। इतने? ऊपर ही ऊपर कॉरिडोर है राजा के आने जाने के लिए। ओके। कॉरिडोर से सीढ़ियाँ कनेक्टेड है, अलग अलग रूम से, अलग अलग सीढ़ियाँ, 12 अलग अलग। हाँ जी, इस रूम से सीक्रेट भी कनेक्टेड है। ये Secret? personal- हाँ, ये सीक्रेट वे है। अच्छा, ये सीक्रेट राजा के रूम से कनेक्टेड हुआ। जा नहीं सकते? जाएंगे ना। अच्छा। तो ये रानी का फ्लैट हो गया, पर्सनल रानी का है, पटरानी की बड़ी बड़ी रानी ओके। उसका। इधर भी सेम ही है। हाँ, इधर भी सेम ही है, आपको पूरे ऊपर से दिखाई देगा 12 के 12। सीक्रेट वे में जा रहे हैं? नाउ वी आर गोइंग इन द सीक्रेट वे। दिस गोज टू किंग्स रूम। क्या नाम है? तो राजा क्या सीक्रेट ट्राई करते थे सर, रानी में लड़ाई झगड़े ना हो। अच्छा, हाँ, किसी दूसरी रानी को पता नहीं चलता था आज राजा किस ये भी रानी के अंदर चल सकता है। किसी दूसरी रानी को ये वेपन्स रखने के लिए हाँ? स्टोर रूम है, वेपन्स वेपन रखने के लिए। अच्छा। अच्छा, ऊपर से राजा जहाँ आता है। हाँ हाँ, जब भी राजा को किसी रानी के रूम में जाना- 12 queens, 12 BHK flats, 1 king's room. राजे का एक ही रूम था ना? राजा का एक ही। अच्छा। 12 रानियां, 12 रूम। ओह, आपको यहाँ से पूरे 12 अपार्टमेंट दिखाई देंगे। अच्छा, वहाँ आवे 12 अपार्टमेंट सारे। ओह, सारियां रानियां दे अलग अलग। अलग अलग रूम से अलग अलग सीढ़ियाँ जुड़ी हुई है। हाँ, यहाँ से जाना। सारे सीक्रेट रूम आਉਂਦੀਆਂ। ये गुम्बद बने हैं ना, इनके नीचे सीढ़ियाँ हैं, अलग अलग गुम्बद के नीचे। हाँ। तो राजा यहाँ से निकल के चारों तरफ राउंड काट के कोई सी रानी के रूम में जा सकते थे, किसी को मालूम ही नहीं चलेगा। वो अच्छा। राजा का बेडरूम है, मान सिंह। मान सिंह। और इस पैलेस में पहले जेंट्स अलाउड नहीं था। अच्छा। रानी की सुरक्षा के लिए किन्नर लोग रहते थे, किन्नर उनकी सुरक्षा करते थे। ओके, लेडीज अपार्टमेंट था पूरा पैलेस, पूरा अपार्टमेंट। ओके, हाँ। लेडीज के लिए ही था सिर्फ। लेडीज के लिए था। ओके। यहाँ से रहते थे, किन्नर रहते थे और राजा रहते थे। ओके, ये राजा का बेडरूम है, ये बंद है, खाली पड़ा है सर। खाली है? ओके, दिस इज एम्प्टी। ओके, बंद कर दिया, अंदर प्योर में राइटिंग करते हैं, लिख आउट करते हैं। ओके। जो हुक लगे थे पर्दे के लिए हुआ करते थे, पर्दा पटा के जमाने में तो पूरे पैलेस में पूरे पर्दे से कवर रहते उस जमाने में तो यार चमकता होगा हीरो की तरह एकदम। इतनी लाइटें होंगी यहाँ पे, लैंप्स वगैरह इतने थे। होंगे। ऑयल लैम्प। ऑयल लैंप। ये पेंटिंग देख रही है, ये भी पुराना ही पेंटिंग है। ये कब का है किला जो पुराने? ये 16th सेंचुरी का, 1519 में, 1519 में, 1519 में। 1590 ओह, 90। ओके, नॉट 90। 90 यहाँ से स्टार्टिंग हुआ, 1590 में कंप्लीट हुआ 1727 में। ओके। 1727 में। तो जो हम जहाँ से हमने एंटर हुए थे वो नया किला है? नया है, वो लास्ट में बना था। ओके। देखने में पहला है, पहला है। वो बनने में लास्ट में है। अच्छा, और ये सबसे पहले बनाते ही देखने में लास्ट। ये एंड है? हाँ, ये स्टार्टिंग यहाँ से हुआ था, ये एंड है। नहीं नहीं नहीं, मतलब इसके आगे कुछ और है इसके आगे देखने? कुछ नहीं है, एग्जिट होंगे यहाँ से। अच्छा, हम एग्जिट करेंगे यहाँ से। ओके, ये ओल्ड पैलेस है। ओके। इस साइड में जो रूम बने हैं ना, हाँ, हाँ। ये किन्नर लोगों के हैं और दासियों के हैं। ओके, 10। अच्छा, ये ऊपर वाले दासियों के लिए है? दासियों के लिए। अच्छा, so queen's servants, all the lady servants, they used to live here on the top floor, and all the queens downstairs. बीच में जो बना रखा है इसको बोलते हैं बारादरी। बारादरी? हाँ, ये बीच में जो बना है, ये बारादरी। यहाँ पे 12 रानियाँ बैठ के मीटिंग करती थी, कोई फंक्शन होता था यहीं बैठ के मनाया जाता था। रानियाँ एक दूसरे के रूम में नहीं जाती थी, जब भी किसी रानी को मिलना होता था वो यहाँ पे आके मिलती थी। ओह, जोधा अकबर मूवी का शूटिंग हुआ है यहाँ पे, जोधा अकबर का? जो फाइटिंग होता है तलवार से, अच्छा, वो यहाँ पे शूट हुआ था।
was an amazing experience, man. Like we finally finished this palace, old one and the new one. ठीक है, Right now we are. भैया क्या कहते थे इसको? 12 दरी है। Baradari. Okay, all the Baradari queens का sits meeting here. हो रहा They did. Whenever they had the meeting, they used to sit here. This place. All 12 queens. अरे नीचे जाना है क्या अभी? नीचे चल रहा है सर। ओके जहाँ से तो नहीं आए। नहीं यहाँ से नहीं ये एग्जिट है एग्जिट पॉइंट है, ये सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, सर्वेंट लोगों के। सर्वेंट लोगों के हाँ, सर्वेंट रूम। ऑल द क्वार्टर्स आर फॉर सर्वेंट्स। ये कांच वांच तो अभी लगाया है सारा है ना? इधर पहले शॉप्स वगैरह थी ना, अच्छा ये बंद हो गई कोविड के बाद में, तो नीचे कर दिया सर। ओके मीना मार्केट लगाता था, मीना बाजार। ओके ओके जो ओके मीना लोग लगाते थे, ओके। जो सब चीज़ें नीचे कर दी। आर्ट गैलरी, मीना बाजार, सब आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। मीना बाजार। हाँ आप मीना ही है ना नाम आपका हाँ, भी? हमारा मीना ही है। हम सही है। दे जी ध्यान नाल, ध्यान ना बिल्कुल। 52 52 टर्न आएंगे उसमें, जयगढ़ और नारगढ़ के लिए। नारगढ़ के लिए? हाँ। नारगढ़ फोर्ट जो है? नारगढ़ फोर्ट है, जयगढ़ फोर्ट है ना। हाँ, हाँ। पहाड़ी पे है। नहीं जयगढ़ तो देखना ही नहीं है ना। हाँ, जयगढ़ तो देखना नहीं है, जयगढ़ और नारगढ़ दोनों का एक ही रास्ता जाता है। ये कढ़ाइयाँ हैं, जोधा अकबर मूवी में जो खाना पकाए थे ना, जोधा अकबर मूवी में शूटिंग के टाइम लेके आए थे। अच्छा वो तब बनाई थी या लेके आए थे मार्केट कहीं? से बनवा के लाए थे, बनवा के लाए थे। और ये सुरंग का रास्ता है, टनल का। ओके। ओ थारी लाज वोट को ले गो। अरे ज्यादा ऊंचो ओ ज्यादा ऊंचो मत कर ली जो नहीं पढ़े लो मैं को जरा सो थोड़ो सो जरा सो टेढ़ो हो जा This is the tunnel to the Jaigarh Fort where they used to keep that canal. Okay, I'm sorry. 2 kilometer long. 2 किलोमीटर लंबी टनल। ओह माय। तो हम अभी जा सकते हैं जयगढ़ इससे? जा सकते हैं पैदल भी, 2 किलोमीटर पड़ेगा। 2 किलोमीटर। आपको जाना पर ये बंद होंगे ना तब तक ये बंद हो जाएगी। 4 बजे बंद का टाइम होता है इसका। अच्छा इसी से वापस आ सकते इसी से हैं? वापस आ सकते हैं। आज तो रहने दे। तो ये सारी अंडरग्राउंड है? अंडरग्राउंड है, 300 मीटर अंडरग्राउंड है, हाँ। बाकी का ओपन हो जाता है। वो नीचे तक तो जाके आते हैं। 300 मीटर 300 मीटर अंडरग्राउंड है, बाकी का दोनों साइड से दीवार है, छत नहीं ऊपर में खुला है। बहुत बहुत ठंडी है यार। ठंडी है ना। अम्मा ध्यान ना स्टेप बहुत बड़े। देखो हवा भी अच्छी आती है, वेंटिलेशन के सब कुछ बना है। ये हवा बाहर से आती है। हाँ, बाहर की हवा ओह ना। माय गॉड। ये पूरी 2 किलोमीटर लंबी टनल है? हाँ जी सर। ये क्या है भाई? 2 से थोड़ा कम होगा, बस राउंड फिगर में बता देते हैं। ये इधर एंड है, ये तो कोई नहीं है भैया, इधर खत्म हो रहा है ना। अच्छा जा इधर रही है जयगढ़ की। नीचे नहीं है। इधर खत्म हो रही है? इधर एंड हो जाता है लेकिन इसका। अच्छा जा इधर रही है बड़ी बड़ी जयगढ़। बड़ी फोटो तो बनाए हैं। ये जयगढ़ फोर्ट को 2 किलोमीटर सीधा? 2 किलोमीटर सीधा। ओ भाई साहब। ये थोड़ा अंडरग्राउंड, बाकी तो आगे ऊपर हो जाता है। अच्छा आगे कितना आगे? ये ज़्यादा नहीं। तो हम जब तक वापस आएंगे ये बंद हो जाएगा? आप जयगढ़ जाओ फिर आपको घूमने में टाइम आपको 2:30 बजे है। सही है भाई। Check the view guys. Huge gate man. अभी ये पार्किंग जाएगी सीधा? ये क्या होता था? ये गार्ड रहते थे यहाँ पे, सैनिक लोग। अच्छा। ये परकोटा है ना, ऊपर वाले जो छेद है ना, हाँ। इनमें धनुष लगाने के लिए, और नीचे वाले जो छेद हैं इनमें गर्म पानी, गर्म तेल डालने के लिए। हाँ। कोई चढ़ाई करने की कोशिश करेगा वो गिर जाएगा नीचे। हाँ। ऑयल, गर्म ऑयल। अच्छा जहाँ से गर्म थे। हाँ, गर्म तेल, ऊपर वाला धनुष लगाने के लिए। थे ना उन लोगों का है। ओके। हाँ, तो ये डैमेज हो गया, 7 मंजिला था। जो कारीगर थे उन्होंने बनाया हाँ, है? उन्होंने बनाया उनके रहने के लिए। ओके।
ये 7 मंजिला था तो ये So we are at the same spot where we started the vlog, parking. But outside the parking, I saw this beautiful building, and I asked the guide, "And what is it?" And he said that all the people who made this palace, they used to live here. Like all those workers, labor. I don't know how rich the king was. He just provided the whole. I don't know how many floors is it. I think it's like 6 floors, 6-floor palace to the workers. It's so beautiful, man. Super beautiful. चलो ठीक है नहीं मोटरसाइकिल आ रहा है मोटरसाइकिल बुला रहा हूँ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ Finally we are exiting the Amer Fort. What a beautiful experience it was. Okay, we just finished the art gallery. It was okay. It was just about jewelries and all those like architecture stuff you can buy. I don't know. I wasn't too like obsessed with the block painting and all those art stuff. It was okay. भैया जी बाय बाय कर दो. बाय बहुत अच्छा लगा यार. अच्छा समझाया. आपका दोबारा आना कभी दोबारा हाँ ठीक है भाई. It was all good, man. See you in the next spot.